रज़ाक साहब, कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मैं आपको 2-3 मिसालें उसकी दूंगा ताकि सुनने वालों को भी आसानी हो जाए और आपसे मैं जवाब भी ले सकूं। मुझे आज से बहुत साल पहले जापान जाने का मौका मिला। मेरे साथ जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की खातून थी, एक मार्केट में उन्हें वो ठेके वाली चादर नहीं होती जी, कॉटन के ऊपर वो हाथों से ठप्पे लगा के हमारे छोटे शहरों में अभी भी बिकती है और वो मोस्ट इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत कम कीमत पे बिकती है। उससे वो नज़र आ गई तो उसके लिए लाइक वो दुनिया का मोस्ट प्रेशियस आइटम था जो उसने ख़रीद लिया फ़ौरन। उसने कहा यू डोंट नो इट, इट्स प्योर कॉटन, हैंड प्रिंटेड। तो हमारे यहाँ वो तमाम छोटे शहरों में वो कॉटन की चादरें दस्तयाब हैं जो ठेके लगा के, ठेके वाली चादर अभी भी बिकती है। हम उसको पैटर्नाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट की पॉलिसी नहीं है। इसी तरीके से बांग्लादेश की साड़ीज़, वो उनकी साड़ीज़ जो है वो अब पूरी दुनिया में चले जाएं, वो हमारे से ज़्यादा बेच रहे हैं। वो कॉटन प्रोड्यूसर नहीं है, कॉटन की साड़ीज़ हमसे ज़्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हैंडमेड ज्वेलरी इंडिया की, हमारे यहाँ चाइना की ज्वेलरी बिकनी शुरू हो गई है। हमारे ये आप जना सुपर में जाएं, कोई 600 सुनार की दुकान होगी, उसमें से कोई 75% आपको मेड इन चाइना या यूएई से आई हुई ज्वेलरी बिक रही है। सुनार हमारे पास घर में है, जो हैंडमेड ज्वेलरी आप प्रेशियस आप पैसा कमा सकते हैं, वो नहीं कमा रहे, आप पता नहीं क्या करते हैं। नदीम, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो मेरा गिल्ला है कि पिछले 10 साल में हमें एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दिया। हम लोगों ने बाय कीपिंग द रुपी ओवर वैल्यूड, क्या हुआ था? ये तो हुआ कि सारा माल बाहर से आ गया, हम लोगों ने तवज्जो नहीं दिए। कस्टम्स में से हमें रेवेन्यू मिलता था तो कर दो, रुपी ओवर वैल्यूड तो आउटसाइड का माल सस्ता हो गया, एंड कोई पॉलिसी नहीं थी ऑन एक्सपोर्ट्स। फ्री के जो ट्रेडर्स जाए वहाँ से माल मंगाओ और पाकिस्तान में बेचो। यही तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। मेरी पॉलिसी यही है कि इसको रिवर्स करना है।